गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम कर रहे हैं प्रोनाउंस इन इंग्लिश ग्रामर। What are the pronouns? Pronouns are the words which can be used in place of nouns and noun expression। वो वर्ड जो हम नाउन की जगह पे नहीं तो नाउन के एक्सप्रेशन की जगह पे यूज़ करेंगे उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे कि आई, यू, ही, शी, वी, इट और दे। जैसे कि हम हर रोज़ बोलते हैं अमनदीप इज़ अ टीचर, तो आई एम अ टीचर, हम उसकी जगह पे अमन की जगह पे क्या यूज़ कर रहे हैं? आई। फॉर एग्ज़ाम्पल अंजू इज़ अ पुलिस वुमेन, अंजू जो है वो पुलिस वाली लेडी है। शी इज़ ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग, हम बार बार अंजू यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमने अंजू की जगह पे शी यूज़ किया है। यहाँ पे मोर एग्जांपल्स हैं, जैसे सब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं, ये सब गिवन है आई, यू, वी, ही, शी, इट एंड दे। ऑब्जेक्टिव नाउंस हैं मी, यू, अस, हिम, हर, इट, देम। जैसे कि हम जो काम कर रहा है, जो एक्शन लेने वाला है, यू आर गोइंग टू द मार्केट, वी आर गोइंग टू द पिकनिक, तो जो काम कर रहे हैं वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्या हैं? जो हम उनकी जगह पे यूज़ करते हैं। लाइक दिस पार्टी इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय अस, मतलब ये पार्टी हमने ऑर्गेनाइज़ की है। अस जब हमने यूज़ किया है तो उसको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में हम यूज़ करेंगे। प्रोनाउन कैन बी यूज टू टॉक अबाउट वन पर्सन और थिंग और मोर देन वन पर्सन और थिंग। हम एक के बारे में बात कर रहे हैं, एक से ज़्यादा के बारे में बात कर रहे हैं, उस सब के लिए हम प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई सिंगुलर वर्ड है बट उसका प्लूरल वर्ड है वी। यू का सेम ही है, यू एंड यू। ही, शी, इट के लिए हम दे यूज़ करते हैं। सिमिलरली सिंगुलर मी का प्लूरल है अस, इट, दैम एंड हिम और हर का भी है दैम, राइट। नेक्स्ट हमारा है प्रोनाउंस कैन बी बेस्ड ऑन नंबर्स एंड पर्सन। नंबर्स जैसे सिंगुलर है, प्लूरल है, एक है या फिर एक से ज़्यादा है। व्हेन द प्रोनाउन इज रेफर टू वन स्पेसिफिक नाउन, आई एम गोइंग टू रीड अ बुक, हेयर आई रेफर्स टू वन सिंगुलर पर्सन। मतलब कि मैंने बोला आई एम गोइंग टू वॉच टीवी, आई एम गोइंग टू रीड बुक, आई एम गोइंग टू प्ले, तो ये सब क्या है? एक जन की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे हमने आई जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन है। और प्लूरल के लिए जैसे वेयर द प्रोनाउन इज़ रेफर टू नंबर्स ऑफ नाउन्स, जहाँ वहाँ पे ज़्यादा लोग हैं। वी आर गोइंग टू वॉच टीवी, अब ये हमने यूज़ किया है वर्ड वी। वी का मतलब ये भी है कि ब्रदर और सिस्टर जा रहे हैं, नहीं तो ब्रदर सिस्टर मम्मी बोल रहे हैं कि वी आर गोइंग टू वॉच टीवी। तो ये जो वर्ड है एक से ज़्यादा के लिए है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं प्लूरल प्रोनाउंस। हेयर वी रेफर्स टू अ नंबर ऑफ पीपल, हेंस इट इज़ अ प्लूरल प्रोनाउन। तो वी से ही हमें समझना है कि वो एक पर्सन तो नहीं है, वो एक से ज़्यादा पर्सन्स हैं, ठीक है। तो पर्सन में क्या होता है? जैसे फर्स्ट पर्सन है, उसके लिए हम फर्स्ट में अपने के लिए क्या यूज़ करूँगी? आई, मी, माई। आई एम अ टीचर, दिस पेंसिल रिलेट्स टू मी, माई सब्जेक्ट इज़ मैथ्स, माई सब्जेक्ट इज़ साइंस। तो ये सब वर्ड में हम अपने लिए यूज़ करते हैं। प्लूरल मतलब हम सब लोगों के लिए। वी आर गुड ones, we are studying in class 5, we are studying in class 3rd, this is our books। तो हमने ज़्यादा लोगों के लिए प्लूरल यूज़ किया है। सेकंड पर्सन मतलब जब आप दूसरे से बात कर रहे हो, जैसे आप अपने क्लासमेट से बात कर रहे हो, आप उसको बोलते हो व्हाट इज़ योर नेम, यू आर इन 3rd क्लास, आर यू फाइन, तो हम उसके लिए क्या बोल रहे हैं? यू और यूर। बट यहाँ पे प्लूरल में भी हम यू और यूअर्स ही यूज़ करते हैं। थर्ड पर्सन मतलब आप दो लोग हो, किसी तीसरे बंदे की बात कर रहे हो। आप दो बच्चे हैं, जैसे कि राजू और श्याम, दो बच्चे बात कर रहे हैं, बट बात किसकी कर रहे हैं? उत्कर्ष की। तो वो क्या बोलेंगे? ही इज़ नॉट अ गुड बॉय, दिस इज़ ही इज़ नॉट अवर गुड क्लासमेट, हिज बुक्स आर सो डर्टी, और शी इज़ नॉट अ गुड गर्ल, हर यूनिफॉर्म इज़ वेरी डर्टी, हर राइटिंग इज़ वेरी बैड, इट इज़ नॉट गुड। तो आप तीसरे बंदे की जब बात करोगे वहाँ पे आप यूज़ करोगे ही, हिम, हिज, शी, हर, इट। और उनके लिए आप अगर ज़्यादा लोग हैं, आप दो ही लोग हो पर आप बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हो, पूरी क्लास के बारे में बात कर रहे हो, आप बोलोगे हाउ दे आर डूइंग द मिसचिफ इन द क्लास, कितना क्लास में उन्होंने मिसचिफ किया, देखो कितना गंदा कर दिया है क्लास को। तो आप क्या वर्ड यूज़ कर रहे हो? दे, देम एंड देयर। अभी नेक्स्ट है, हमने अभी तक टू पढ़े, नंबर और पर्सन्स। अभी हम पढ़ रहे हैं जेंडर और केस। जेंडर में क्या है? ही वेंट टू द मार्केट, वो मार्केट गया है। ही इज़ यूज फॉर अ मेल जेंडर। अदर एग्जाम्पल्स आर हिम और हिज। जैसे कि आपने बोला माई फादर इज़ एन इंजीनियर, ही वेंट टू द मार्केट, ही इज़ यूज्ड एज अ मेल जेंडर, तो हमने उनके लिए ही वर्ड यूज़ किया है। आप अपने अंकल, ब्रदर, चाचा, जितने भी आपके जेंट्स मेंबर हैं, आप उनके लिए ही, हिज और हिम यूज़ करोगे।
शी इज़ डूइंग द लॉन्ड्री, लॉन्ड्री मतलब है कपड़े का काम, कुछ कपड़े धोने हैं, प्रेस करने हैं, तो शी हम यूज़ करेंगे गर्ल्स के लिए, आपकी आंटी के लिए, सिस्टर के लिए, फूई के लिए, मौसी के लिए, आपकी ग्रैनी के लिए, सबके लिए हम यूज़ करेंगे शी और हर। डोंट ड्रिंक द मिल्क, इट स्मेल्स टेरेबल, ये दूध मत पियो, बहुत गंदी स्मेल आ रही है। हेयर इट रेफर्स टू अ न्यूट्रल जेंडर, इट क्या है, अब मिल्क जो है ना तो वो लेडी है ना ही वो मेल है, तो इसलिए हमने वहाँ पे क्या यूज़ किया है, इट। केस में क्या है, शी इज़ एट वर्क, वो काम पे है। शी विल मीट अस लेटर, वो हमें बाद में मिलेगी। देखो यहाँ पे हम एक लेडी की बात कर रहे हैं और फिर हमने बोला कि वो हमें बाद में मिलेगी। शी इज़ द मेन सब्जेक्ट, हम कौन मिलने कौन वाला है हमें, शी, और अस इज़ द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, किससे मिलने वाले हैं, हमसे, तो इसलिए ऑब्जेक्ट जो है वो अस है। हैंस शी इज़ द सब्जेक्टिव प्रोनाउन, शी इज़ द सब्जेक्टिव एज शी इज़ द पर्सन हु विल डूइंग द एक्शन ऑफ मीटिंग, जो कि हमसे मिलने वाली है, तो एक्शन कौन करने वाला है, शी, और किससे मिलने वाले हैं, हमसे, तो वो हो गया ऑब्जेक्टिव, राइट। अभी नेक्स्ट क्या है, अभी हम सब एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, प्रोनाउंस को हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टेला वेंट टू द मार्केट, स्टेला मार्केट गई है। शी वेंट अलॉन्ग विद हर मदर, वो अपनी मम्मी के साथ गई है। प्रोनाउंस कैन बी यूज टू टॉक अबाउट वन पर्सन और थिंग और मोर देन वन पर्सन और थिंग, प्रोनाउन जो है वो एक जन के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, लोगों के और लोगों के बारे में, चीज़ों के बारे में, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे प्रोनाउंस। फॉर एग्जांपल आई एंड अस, तो हम दोनों यूज़ करते हैं, सिंगुलर के लिए भी यूज़ करते हैं और प्लूरल के लिए भी यूज़ करते हैं। प्रोनाउंस कैन बी बेस्ड ऑन, इसके चार बेसिस पे हमने इसको कैटेगराइज किया गया, 4 नंबर पे डिपेंड करता है। कौन से हैं, नंबर, जेंडर, पर्सन एंड केस, राइट। फिर मैंने यहाँ पे आपके लिए थोड़ी एग्जांपल्स लिखी हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं, आप ये थोड़ा क्वेश्चंस पढ़ोगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है वो हमारे प्रोनाउंस हैं, जो कि हमने किसी जगह पे यूज़ किए हैं। ब्रैकेट में लिखा है कि किसकी जगह पे यूज़ किए गए हैं, right? So complete this work. Our chapter of pronouns is complete. Do more practice from the other English grammar book. आपके पास जो भी बुक है उससे आप और प्रैक्टिस कीजिए, तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।